विशेष और भी एक बात है कि हमारे बिहार में ही अरहंत पुण्य बंदे जी के धातु भी प्रतिष्ठापित किए गए हैं। अरहंतों के धातु देखने के लिए मिलना यानी प्रत्यक्ष भगवान के जो अरहंत श्रावक है उनके दर्शन करने समान पुण्य मिलता है। और भगवान का जो प्रतिरूप है जैसे ये बुद्ध मूर्ति है, ये भी एक उद्देशिक चैत्य है, यानी कि जीवमान भगवान साक्षात विराजमान होने की तरह ही हमारे बिहार में मौजूद है। तो हम अगर भगवान के उन्हीं बोधि गुणों को याद करते हुए जीवमान हमारे भगवान विराजमान हैं, इस श्रद्धा से अगर हम वंदना करते हैं तो हमारे जीवन में वैसे ही उजागर होता है। और हमने भगवान के लिए बहुत सुंदर आसन तैयार किया है और अरहंत बंदे जी के लिए भी बहुत सुंदर आसन तैयार किया है। और भगवान और अरहंत बंदे विराजमान है और उनके अभी हम बहुत श्रद्धा गौरव के साथ वंदना करते हैं। ऐसा मन में भाव रखना है कि हमारे यहाँ भगवान पधारे हैं, विराजमान हैं और अरहंत बंदे भी अरहंत पूर्ण बंदे भी विराजमान हैं और हम उनकी साक्षात वंदना कर रहे हैं। इस प्रकार अगर हम वंदना करते हैं तो हमारे जीवन में अग्रतम पुण्य अर्जित होता है और ये अग्र पुण्य निर्वाण का प्रतिफल पाने के लिए हेतु बनने वाला ये पुण्य है। इसलिए प्रसन्न मन से इस पूज्य कार्य में सम्मिलित हुई और इस पूजा में सम्मिलित होकर इस पुण्य के भागी बनिए। ठीक है, अभी हम 3 रत्नों की वंदना करते हैं, बाद में अरहंतों की वंदना करते हुए रतन सूत्र संध्याना करते हैं, फिर उसके बाद में बंदे जी थोड़ा सा प्रवचन देंगे, उपदेश करेंगे। पहले थोड़ा प्रवचन सुनेंगे, इसके आपको समझ में आएगा कि ये धातु की वंदना करना कैसे होता है, भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठापना कैसे होता है आदि। और अंत में इस किए हुए सभी पुण्य का अनुमोदन करके आशीर्वाद की समाप्ति होगी। ठीक है। नमो बुद्धाय। तो आप लोग बहुत श्रद्धा से, बहुत गौरव से अभी यहाँ पर बैठे हुए किस लिए? ये बहुत सुंदर प्रतिमा, बुद्ध प्रतिमा, बुद्ध शासन के लिए पूजा करने के लिए ना, तो बहुत खुश होना चाहिए। भगवान बुद्ध कोई छोटे मोटे नहीं है। भगवान बुद्ध के बारे में भगवान बुद्ध बताते हैं, भिक्षवे बुद्धो हवे कप सते ही भिक्षवे। बुद्ध मतलब है कल्प 100 सैकड़ों कल्पों के बाद एक बार जन्म लेते हैं। मनुष्य तो निरंतर जन्म लेते हैं, लेकिन बुद्ध लोग सैकड़ों कल्पों के बाद। तो बुद्ध जन्म लेने के बाद ही, भगवान बुद्ध जन्म लेने के बाद ही श्री सद्धर्म सुनने को मिलता है। और बुद्ध भगवान जन्म लेने के बाद ही आर्य महासंघ देखने को मिलता है, शीलवान भिक्षु लोग। तो ये बुद्ध शासन में ही दान देने के लिए, दान देना मतलब बुद्ध जन्म होना पड़ेगा, आर्य महासंघ को देना है। भगवान बुद्ध नहीं है तो संघ लोग भी नहीं है। तो ये महाफल हम लोग थेरी गाथा, अट्ठ कथा पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आता है जितना भी अरहंत मुनि लोग हुए हैं वो 6 कारक को मेन करके हुआ है। या तो भगवान बुद्ध को सेवा सत्कार सम्मान करके, या तो पच्चेक बुद्ध को सेवा सत्कार सम्मान करके, या अरहंत मुनि को सेवा सत्कार सम्मान और वंदना करके, या तो भगवान बुद्ध के शारीरिक धातु, वास्तविक धातु को सेवा सत्कार सम्मान करके, या बोध ऋषि को सेवा सत्कार सम्मान करके, या तो बुद्धवाणी सुनकर उसको प्रैक्टिस करके अनित्य दुखाना उस पुण्य के विभाग से। ये 6 कारक। तो आप लोग खुश होना चाहिए। बुद्ध शासन में हम लोग बुद्ध शासन के लिए बुद्ध प्रतिमा पूजा करना मतलब महाकुशल है, बहुत बड़ा पुण्य है, वचन से नहीं बोल सकते। क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं, यावता भिक्षवे सत्ता, इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, अपदा 2 पैर वाले, बिना पैर वाले,
द्विपदावा 2 पैर वाले, चतुष्पदावा 4 पैर वाले, बहुपदावा बहुत पैर वाले, रूपिनो रूपवान प्राणी, अरूपिनो अरूपवान प्राणी, संयनो असंयनो नेव संयन, जितना भी संय असंय नेव संय लोक है, रूपावच अरूपावच, सारे ब्रह्मांड में जितने भी सत्व है, अनित ग्रह में जितने भी सत्व है, सभी में से तथागत तो देशा अग्र मखाए, तथागत भगवान बुद्ध अग्र हैं। तथागत भगवान, हेलो तथागत भगवान बुद्ध अग्र है। भगवान बुद्ध बताएं आगे खोपन प्रसन्न अग्गो विपाक होती, जो कि जो अग्र के प्रति प्रसन्न होता है उसका विपाक अग्र है। आगे खोपन प्रसन्न अग्गो विपाक होती, अग्गो आयु जवान यशो कीर्ति सुखम बल, आयु मिलेगा तो अग्र रूप से, वर्ण सुख बल मिलेगा तो अग्र रूप से, अग्र निर्वाण सुख भी इसी बुद्ध शासन में मिलता है। तो भगवान बुद्ध बताएं आगे ही बिके अग्गो नहीने न बिके अग्गो पतित होती, हीन चीज से अग्र उत्पन्न नहीं होता है। ये काम से, पंच काम से या काम वासना से या दुष्ट दुनिया से या नीच दुनिया से उत्तम चीज नहीं ले सकते। अग्गे न बिके अग्गो पतित होती, अग्र से ही अग्र उत्पन्न होता है। तो ये बुद्ध भगवान, उनका धर्म संग अग्र है, इसलिए आप लोग मन प्रसन्न करना चाहिए। भगवान बुद्ध, इस बुद्ध शासन के लिए हम ये बुद्ध प्रतिमा पूजा करें, दिवा रात्रि पुण्य मिलने वाला कार्य है। ये बुद्ध प्रतिमा, ये बुद्ध शासन के लिए हम काम कर रहे हैं, बुद्ध शासन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य स्तूप है, उद्देश्य भगवान बुद्ध के नाम से पूजा करने वाला, मतलब भगवान बुद्ध के जैसा पूजा कर सकते हैं प्रतिमा को। तो ये उनके लिए आप ऐसा प्रतिमा, स्वर्णवान प्रतिमा बनाए, मतलब कितना सौभाग्य, कितना बड़ा पुण्य है, हम वचन से नहीं बोल सकते। इसका पुण्य का अगर संख्या बोलेंगे तो बालू, गंगा नदी का बालू गिरने जिसको आता है उससे भी ज़्यादा पुण्य का विपाक है। समुद्र का पानी का बूंद गिरने से ज़्यादा विपाक है ये बुद्ध प्रतिमा, बुद्ध शासन सुंदर से बना के पूजा करना, इतना विपाक है, वचन से नहीं बोल सकते। महापुण्य है ये बुद्ध, क्योंकि हम लोग श्रद्धा से वंदना करते हैं ये दुर्लभ बुद्ध को, भगवान बुद्ध को, छोटे मोटे को नहीं, उन्हीं को याद करने के लिए, आप स्मरण करके गुणों को स्मरण करवाने के लिए ये बुद्ध प्रतिमा, वो साक्षात विराजमान है करके चेतना जगाने के लिए बुद्ध प्रतिमा है। ये अरहंत मुनि जी हैं, तो ये सब के लिए, कुटिया के लिए ये सब इतना सजाए, कर्म लगाए, सब किए हमारे भगवान बुद्ध और अनंत मुनि के लिए। तो ये हम लोग सोचना चाहिए, ये हम लोग जो पुण्य किए हैं कोई छोटे मोटे पुण्य नहीं है। भगवान बुद्ध बताएं संघ के लिए और बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्न के लिए पावन है। ये कितना भी दूर दूसरे चांद लोग पे है तो जाना पड़ जाए तो करोड़ों खर्चा होगा, फिर वो एक एक खर्चा विफल नहीं जाएगा, बाबा व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वो योग्य है, उनमें गुण है। ये आप लोग एक रात नींद मार छोड़कर दुख से आए, एक सेकंड का भी व्यर्थ नहीं है वो, उसका हर जितना भी जो थकावट आया है वो थकावट और पुण्य बलवान और मजबूत करके ला के देगा। इसलिए मन को सबसे अभी मेन एक कारण रहना चाहिए आप लोग के दिल में, वो है चित्त को, चेतना को शुद्ध रखना। ये देने से पहले, देते समय, देने के बाद, पुण्य दान सुनो, दान हो या पुण्य कर्म हो, कुछ भी कुशल कर्म करने से पहले और देते समय, करते समय और करने के बाद, अभी बुद्ध शासन में करेंगे पूजा और करने के बाद भी मन खुश होना चाहिए कि हम ये बुद्ध शासन के लिए बुद्ध भगवान का प्रतिमा बिहार में पूजा की, बहुत सुशोभित सुंदर तरीका से सजा कर, तो ऐसा चित्त दुख नहीं आना चाहिए कि अरे बहुत दूर से हम आए, हमें पैसा भी खर्च हुआ, दिन रात भी मानसिक थक गए और दिमाग खराब हो गया, भत्ते जी भी लेट कर दिए, क्या हो गया करके ऐसे मन नाराजगी और दुख नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी थकेंगे उसके लिए हम वचन नहीं बोल सकते हैं, इसका पुण्य का फल का विपाक ऐसा धर्म में आता है। इसलिए आप लोग अग्र पुण्य जमा किए,
इसीलिए अग्र पुण्य जमा करने पर मन प्रसन्न होना चाहिए। अरे हमें बहुत बड़ा लाभ है। लद्दा वत में सुलद्दा आनंद भरते जी। भगवान बुद्ध के समय निरंतर मुख से एक वचन निकलता था। बुद्ध भगवान को देखने के बाद, धर्म सुनने के बाद, लद्दा वत में सुलद्दा, मुझे बहुत बड़ा लाभ है, मुझे बड़ा सुलाभ है, और मुझे कितना लाभ है उसका वचन नहीं करके आनंद बनती बार और बोलते। तो आप लोग को वो लाभ वैसा ही मिला है धर्म सुनने के। भगवान बुद्ध धर्म और संघ को दान आदि त्रिरत्न के लिए सेवा किए। ये आप सेवा की है, उपस्थान किए, सेवा की है। ये अपने के लिए आध्यात्मिक जीवन के लिए पुण्य को भरे हैं। ये अभी शुभ कर्म किए, शुभ मंगल के लिए। शुभ नक्षत्र अभी आपका शुरू हो गया, शुभ उदय, शुभ गुड मॉर्निंग शुरू हो गया। ये ऐसा पुण्य विभाग है। इसलिए मन में उसका श्रद्धा का चेर पूरा भर देना चाहिए कि भगवान बुद्ध राग द्वेष मोह को नष्ट किए हैं। इस दुनिया में पूरे ब्रह्मांड ये खादो नाली जैसा है, तो भगवान बुद्ध उस खादो नाली के बीच में कमल का फूल जैसा है, सुगंध देते रहते हैं दुनिया में। अरहंत मुनि कमल का फूल जैसा है, पूरा पवित्र सुगंध है। तो वो मुनि के लिए हम लोग सेवा की। मन खुश होना चाहिए कि भगवान बुद्ध से एक आदमी को बताता है कि एक ब्राह्मण बोलता है, हे भगवान आप तो नहीं कोई ऋषि के लिए योग्य नहीं है, आप श्रावण के लिए योग्य नहीं है, ऐसा बोलता है। आप तो चेहरा आपका सुंदर ज़्यादा है, चमकता ज़्यादा, आप कोई राजा के लिए योग्य है। तो फिर बताते हैं भगवान बुद्ध, हम काले धामी को राजा होती धामी को, हम भी राजा हैं, धर्म का राजा। ये धर्म चक्र प्रवर्तन करने वाला राजा कौन है? भगवान बुद्ध। उस राजा को सेवा की हम लोग। भगवान बुद्ध बोलते हैं, हाँ मन को अप्रसन्न मत करो, बुद्ध दुर्लभ है वचन भी सुनना। इसके बाद मन बहुत प्रसन्न हो जाता है उनको और शरण जाता है। तो वो ऐसा है भगवान बुद्ध। तो ये स्वर्ण रूप भगवान बुद्ध का रूप स्वर्ण वर्ण था, वैसा ही आप लोग सुंदर से बनाए और बहुत नील रंग का केस था और सुंदर से विराजमान है। तो बहुत सुंदर प्रतिमा है, देखने में मन प्रसन्न उत्पन्न होता है। इसलिए आप लोग खुश हैं क्या? हाँ बहुत खुश है ना। तो हम लोग रोज आकर इधर वंदना करेंगे, रात सूत्र का पाठ करेंगे, तो दिवा रात्रि पुण्य जमा होने वाला पुण्य जमा। अभी तो महाफल मिला ही मिला। जब हम वंदना करेंगे, पुण्य करेंगे, जब भी इधर कुछ आया कोई आएगा तो सारा पुण्य का भागीदार आप लोग का है। इसलिए जब कभी भी आप बिहार के बारे में बुल्डाना या जहाँ भी मूर्ति हम जाएंगे लेकर, तो अगर जहाँ भी याद करें कि हमेशा बुद्ध शासन, बुद्ध प्रतिमा पूजा की, बुद्ध शासन के लिए मतलब पुण्य किए, वो याद करने भर में ही आपको पुण्य और बढ़ा कर देगा इतना, क्योंकि वो निरंतर पुण्य गंगा बह रहा है आपका इतना। इसीलिए मन को और खुश कीजिए, यही आप लोग का दुर्लभ मौका है। इसलिए फिर हम बताते हैं, आप मन को दुख को नहीं मत दीजिए कि इतना करके अंतिम बहुत सारे लोग का एक मिस्टेक होता है, मन दुख हो जाता है। अरे बहुत थके, बेकार के आ गए, थोड़ा रातें घर में तो सो जाते, या नींद आ जाता तो अच्छा रहता है, मरा हुआ जैसा लग रहा है, पागल जैसा लग रहा है, दुनिया खराब हो गया, कुछ बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ हो जाए लेकिन हम जो कार्य किए वो दुर्लभ कार्य किए। समझ गए? मन प्रसन्न है क्या? पूरा मन प्रसन्न, वही प्रसन्नता ही, क्योंकि चेतना है कम्मा बदामी, चेतना ही पुण्य को बढ़ा के देता है। चेतिता काय गप्पा। आप यहाँ 40 लोग हैं तो 40 लोग को एक जैसा पुण्य बड़ा आनंद मिला, लेकिन सबका और लेवल है उसका। तो इसीलिए मन प्रसन्न करने से वो पुण्य का भागीदार बड़ा होता है। इसीलिए तो ठीक है, तो हम लोग अभी ये बुद्ध प्रतिमा, इस बुद्ध शासन के लिए पूजा करेंगे। तो हिंदी में
तो हम कुछ हिंदी से बोलेंगे, इसके बाद गाथा हिंदी से बोलकर ये बुद्ध प्रतिमा बुद्ध शासन के लिए और धर्म के लिए हम पूजा करेंगे करके, क्योंकि ये और हम बोलने पर बोले, ठीक है। पुण्यवान भंते जी बहुत श्रद्धा से बहुत गौरव से लाए हुए ये सुंदर बुद्ध प्रतिमा बुद्ध शासन के लिए पूजा करते हैं। पूजा हो दूसरी बार भी बहुत श्रद्धा से बहुत खुशी से लाए हुए ये सुंदर बुद्ध प्रतिमा बुद्ध शासन के लिए पूजा करते हैं। पूजा हो तीसरी बार भी बहुत श्रद्धा से बहुत खुशी से लाए हुए ये सुंदर बुद्ध प्रतिमा इस बुद्ध गौतम बुद्ध शासन के लिए पूजा करते हैं। पूजा हो साधु। इसलिए आप लोग ये बुद्ध प्रतिमा भगवान बुद्ध अनुमत किए हैं पूजा करने के लिए। ये श्रावस्ती में घटना है। ये आप लोग नहीं, बहुत लोग बोलते हैं भगवान बुद्ध को वंदना नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए, बोलता है ना, मूर्ति नहीं पूजा करना, हिंदू सिस्टम है। ये पूरा का पूरा गलत है। भगवान बुद्ध का सूत्र त्रिपिटक में अनुमत किए उद्देश्य स्तूप। भगवान बुद्ध के नाम से कोई बना हुआ चीज है तो वो पूजनीय है, वो वंदनीय है। तो हम लोग जो काम किए बुद्ध वचन से अति उत्तम कार्य किया, ठीक है। मन खुश है ना, ठीक है, वंदना करेंगे हम। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। इति पितो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्तामेव मनुष्याणां बुद्धो भगवान् स्वाहातो भगवता धम्मो सन्देशिको अकालिको एहिपस्सिको प्रणयिको पठतं वेदितव्यो विन्योनिति। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो
अभी हम अरहंत पूर्णबंध जी को वंदना करेंगे। मैं कहता हूँ, मेरे पीछे पीछे बोलिए। यो शीलवा इति मा भाविततु, सुना ज्योतये बुद्ध शासनं तं वीतरागं सुसमाहितीन्द्रियं वन्दामि परिनिब्बुतपुन्नथेरं यो शीलवा इति मा भाविततु, सुना परन्तमागम ज्योतये बुद्ध शासनं तं वीतरागं सुसमाहितीन्द्रियं वन्दामि परिनिब्बुतपुन्नथेरं यो शीलवा इति मा भाविततु, सुना परन्तमागम ज्योतये बुद्ध शासनं तं वीतरागं सुसमाहितीन्द्रियं वन्दामि परिनिब्बुतपुन्नथेरं सामूहिक अंतों की वंदना। सुखिनो वत अरहन्तो तन्नाते सन्नविद्यते, अस्मिमानो समुच्छिन्नो मोहजालं पदालितं, अनेजन्ते अनुपत्ता चित्तन्ते सन्ननाविलं, लोके अनुबलिता ते ब्रह्मभूता अनासवा, पंचखंडे परिज्ञाय सद्दसद्दम्म गोचरा, पाशंस्या सपुरिसा बुद्धा बुद्धस्य वोरसा, सत्तरतन संपन्ना तेषु शिक्षा सुशिक्षिता, अनुविचरन्ति महावीरा पयेन भयभैरवा, दशरङ्गे हि सम्पन्ना महानागा समाहिता, एते कोशेषा लोकस्मिन् तन्हा ते सन्नवे
असेक ज्ञानम् उत्पन्नम् अन्तिमोऽयं समुच्चयो योषारो ब्रह्मचर्यस्य तस्मिन् अपरपच्यया विधासु न विकम्पन्ति विप्रमुक्ता पुनः भवा गन्धभूमिम् अनुपत्ता ते लोके विजिताविनो उद्धन्तिरियन् अपाचीनम् नन्दी ते सन्न विज्जति नदन्ति ते सीयनादम् बुद्धालोके अनुत्तराति घनसारप्रदीपेन दीपेन मनमनसिना त्रिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतं वन्दवन्दगुणोपेतम् एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनीन्द्रस्य श्रीपादसरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेनं पुण्येन मेतेन लभामि मोक्षं पुष्पं विदाय यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावो सुगन्धं शीतलं प्रसन्न मधुरं सुखं पानीयमेतं भगवा पटिगन्नातु मुक्तम् अधिवासेतु नो भन्ते इलाहं पच्ययं इमम् अनुकम्पम् उपादाय पटिगन्नातु मुक्तम् अधिवासेतु नो भन्ते सर्वं श्रद्धाय पूजितम् अनुकम्पम् उपादाय पटिगन्नातु मुक्तम् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य कुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसमेच सको ऊजोच सुजोच सुवचोचस्य मुदुवनतिमानि सन्तुष्टकोच सुवरोच अपकिचोच सल्लहुकवुक्ति शान्तिन्द्रियोच निपकोच आपलब्धो कुलेषु अननुगेतो न च कृतं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदेय सुखिनो वाके विनोहन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताः ये चिपालभूतार्थे कसावासा वरावा अनवशेषा दीर्घावा ये महन्ता वा
परं निकुपेत नाति मन्येत कर्तचिनं कंचि व्यारोसना पटिगसंज्ञा नायमन्यस्य दुःखमेचैव माता यथा नियं पुत्रम् आयुषा एकपुत्रमनुरक्ते एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणम् एकं च सर्वतोऽस्मि मानसं भावये अपरिमाणम् बुद्धं नदोषधिरियं च असंवादं अवेरं असपर्थं तीर्थं चरन् निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमितो एतं सतिं अदित्तेय ब्रह्ममेतं विहारं निजमाहो दित्तिं च अनुपक्रमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयेन न यातु भवशय्यं पुनरे